मेरा एक मित्र था बचपन में, स्कूल में हम लोगों को फ्राइडे क्लोज कहा जाता था अपनी लाइफस्टाइल में। एक राजेश डोडवानी थे, सुंदर एजेंसी करके वहाँ पे दुकान थी जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। तो हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती थी दुकान जाने से, दुकान में बैठते थे। तो फ्राइडे के दिन दुकान बंद रहती थी, तो फ्राइडे के दिन स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाते थे तो हम लोग का नाम रख दिया गया फ्राइडे क्लोज्ड। तो जब भी सर हमको देख लें स्कूल में 11th या 12th में, तो बोलते हैं हाँ आज शुक्रवार होगा इसलिए जैन आया है। तो हम बसते थे। हमने कहा सर बात तो सही है। और उसके पहले भी, और उसमें भी क्या होता था, कभी कभार शुक्रवार को दिन मान लो कभी लाइन में जाना पड़ गया वसूली करने के लिए, तो वहाँ से पूरा अमरकंटक, अनूपपुर, जैताहारी, कोतमा, यहाँ पूरा एरिया में जब लौट करके शाम को आते थे तो वो शुक्रवार भी चला जाता था। और एक शुक्रवार चला गया तो सीधे 15 दिन बाद स्कूल में शक्ल दिखाई देती थी। 12th क्लास की कंडीशन थी हमारी, 11th 12th की। तो सर ने नाम रख दिया हमारा फ्राइडे क्लोज। हमारे साथ वो एक जो मित्र था राजेश डोडवानी करके, तो उसका भी यही हाल था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में उसको बैठना पड़ता था। फिर ऐसा करते 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 कैसे तैसे ले दे के कुछ भी करके, बैक सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था हमारा, मतलब हमारी फैमिली जो थी स्कूल की वो बहुत अच्छी थी। लोग चाहते थे कि अगर जैन तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ रहने में अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं तुम्हारा पेपर हम लिख देते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो लोगों ने सपोर्ट दिया, अपना काम हो गया, अपन निकल आए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 10th क्लास के बाद बहुत कम स्कूल गए हम दोनों। 12वीं क्लास में आते आते उसने एक बजाज का शोरूम खोला। छोटा सा शोरूम था बजाज का, कंपनी स्कूटर्स बिकते थे उस समय। फिर मोपेड पे आया, फिर धीरे धीरे उसने अपने शोरूम डेवलप करना शुरू किया, तो एक वहाँ पे बेहतरीन शोरूम खोला। अब सिर्फ 20 साल की उम्र में वो पूरे एमपी के अंदर रिकॉर्डेड स्कूटर बेचने वाला सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। 22 साल की उम्र में मात्र बंद हो। उसके बाद जाकर के पूछा तो बोले क्या हुआ, तो बस उसने कहा कि देखो जैन, पढ़ने लिखने से तो कुछ नहीं होता, एक बात तो पक्की है कि इस तरीके से काम करने से बहुत कुछ होता है। और एक परंपरागत व्यवसाय को बनाते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए जो स्किल डेवलपमेंट 12th क्लास के स्टूडेंट का होता है, या फिर छोटी उम्र में परंपरागत व्यवसाय को अपनाए वाले का होता है, वे लोग CA, CFA और MBA करने वाले, एक डॉक्टर, सफल डॉक्टर तैयार होने में 31 साल की उम्र लगती है। 31 साल के बाद एक पेशेंट का 600 रुपये मिलता है। उसमें भी मार्केट में इतना कंपटीशन रहता है कि अगर आपने MBBS किया है तो आप कचड़ा ही हैं। जब तक आप किसी भी मार्केट फील्ड में, जब तक आप DM नहीं कर लेते हैं, MD की कीमत खत्म हो गई बंधु आजकल। अब DM चाहिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन चाहिए। उसके बाद कोई आपके सामने खड़ा होता है, उस समय तक किसी एक स्वस्थ युवा की 31 साल की उम्र जा चुकी होती है। अनुभव के बहुत सारे वर्ष सिर्फ एजुकेशन में निकल चुके होते हैं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव, तरंगे, कुछ इमोशंस कोई बाकी नहीं रहता। सिर्फ वो पैसे कमाने की फैक्ट्री बन जाता है बंदा। कितना बड़ा लॉस है ये हमारा। और इसी तरफ आप इंजीनियर को देख लीजिए कि मान लीजिए उसने सिंपल कॉलेज से, किसी भी लोकल कॉलेज से कोई MBA मतलब आपका इंजीनियरिंग कर ली है, BA BTech कर लिया हुआ है, तो वो सिर्फ 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, बहुत जोर मारा तो 12,000 रुपये में वो क्या करेगा। 14,000 रुपये में जिस स्कूल से पढ़ा है उस स्कूल में पढ़ा सकता है, बस वो इतना कर सकता है। और इसी को वहाँ पे लोकल कॉलेजेस में फैकल्टीज़ कहा जाता है। इंग्लिश के 4 शब्द आने का मतलब आप सफल नहीं हो गए। लेकिन स्किल डेवलपमेंट, ये छोटे छोटे लोगों से हमको देखने और समझने की ज़रूरत है कि जो छोटी छोटी जगह पर बैठ करके बल्क में पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए, हमने ये नहीं कहा कि अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए कोटा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए आपको अपने दिमाग का कोटा खाली करने की ज़रूरत है कि हम गुरुओं की भाषा सही समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें।